बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने स्कूल लीडर का पेपर शुरू किया था। ये पेपर 28/8/2022 को डिस्ट्रिक्ट बनू में हुआ था ETEA के जरिए। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इस वक्त पार्ट नंबर 2 अपलोड कर लेते हैं। पेपर टाइप A है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है कि बच्चे के पैदाइश के बाद उसे निहा दुलाकर दाएं कान में और बाएं कान में। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे निहाना, साफ कर देना और उसके फौरन बाद दाएं कान में अजान दी जाती है और बाएं कान में अकामत दी जाती है, जिसको तकबीर भी कहते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, अजान और अकामत। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को। तारिक बिन जियाद ने जब उनलस पता किया तो सबसे पहले इस अजीम पता की खुशखबरी किसको दी? मूसा बिन नसीर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 17 नंबर क्वेश्चन। तकबीरी तहरीमा का हिस्सा है। दोस्तों याद रखिए, नमाज में टोटल 13 फराइज हैं, जिसमें से 7 को शराइत कहते हैं और 6 को अरकान नमाज कहते हैं। जो 7 हैं वो नमाज से बाहर हैं, जिस तरह साफ सुथरे का कपड़ों का साफ होना, बदन का साफ होना, क़िबला की तरफ मुंह होना, वक़्त की पहचान वगैरह वगैरह, ये शराइत नमाज है। और नमाज के अंदर जो है वो अरकान नमाज है। तो तकबीरी तहरीमा जो है ये अरकान नमाज में से है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 18 से लेके 23 तक, 18 से 23 तक ये एक एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको यहां पर तो मैं डिटेल से सॉल्व नहीं करता क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस पर। और ये तमाम क्वेश्चन स्कूल लीडर्स में जितने भी एनालिटिकल क्वेश्चंस आए हैं, मेरे चैनल पर एक सीरीज पड़ा है एनालिटिकल रीजनिंग का, उसमें तकरीबन 30-40 क्वेश्चंस है और उन तमाम में ये क्वेश्चन शामिल है। लिहाजा जिन दोस्तों को अगर जरूरत है तो मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, मैं वो तमाम लिंक्स उसको सेंड कर दिया करूंगा। आज के क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड करते हैं और उसके जस्ट मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता जाऊंगा। उनके लिए हम एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। अगर किसी को चाहिए तो मैं उसको व्हाट्सएप कर दूंगा। यहां पर जो क्वेश्चन है देखिए जरा। इन अ सर्टेन इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस 7 वर्कर्स FGHIJKL are assigned to accompany 3 mobile tromos van during a single 12 hours shift. Each worker must be assigned to just one of the van according to the following rules. Rule or condition. Actually, एनालिटिकल रीजनिंग में ये क्वेश्चन को समझना और क्वेश्चन के बाद जो कंडीशंस होते हैं, जो रूल्स होते हैं, वो अगर आपको समझ आ गए तो फिर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना इंतहाई इजी होते हैं, उसमें कोई मुश्किल नहीं होता। तो कंडीशन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2 वर्कर्स मस्ट बी असाइंड टू वैन 1 और 2 लिखा है एटलीस्ट 3 वर्कर्स, 1 ऑफ होम मस्ट बी J and the rest must be assigned to 3 when 3. F is assigned to when 1. I must also assign to be when 1. G must be assigned to when 2. L cannot be assigned to when 3. तो यहां पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18
क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल असाइनमेंट ऑफ द गिवन वर्कर्स ऑफ द 7 वर्कर्स टू 3 वेन्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन सी है, FGILHJK। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 जो है, क्वेश्चन नंबर 19, if I is assigned to when 2, which of the following must be true? Which of the following must be true? ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, L is assigned to when 1। और क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 20 नंबर क्वेश्चन को, F and L are assigned to when 1, all of the following must be true except option A, H is assigned to when 2, this is wrong, option A इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को, if I and L are the only workers assigned to when 1, which of the following is the largest group of workers that could possibly be assigned to when 3? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, FHJK। और क्वेश्चन नंबर 22 देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, if exactly 3 workers are assigned to when 1, which of the following must be true? तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है, G alone is assigned to when 2। और आखिरी क्वेश्चन इस एनालिटिकल रीजनिंग का देखिए 23 नंबर, if I is the only worker not yet assigned, and if at this point I could be assigned to any one of the 3 veins, which of the following must be true? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, L is assigned to vein 1। अब बाकी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, the common name of calcium hydroxide is lime water. Option A is the correct option। And question number 25, 25 number question देखिए, the isotope of iodine which become concentrated in the thyroid gland and is used as cover for goiter is iodine 131, option डी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 26 के 26 नंबर क्वेश्चन को, in which one of the following molecule hydrogen bond will be present? That is option C, ammonia, option सी इसमें है, बाकी में बिल्कुल नहीं, इसमें लिमिटेड मकदार में है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए 27 नंबर, moral leader as a role model of ethical communication the organization value, communicate the organization value, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों इस पे मैंने ट्राई की, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे कंफर्म में इस पे नहीं हो, लेकिन ऑप्शन सी को मैं करेक्ट कर लेता हूं, ये कंफर्म नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखे, अ फेमस सीरीज ऑफ स्टडीज ऑन लीडरशिप एंड मिशिगन यूनिवर्सिटी फाउंड 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव लीडर्स एक्सेप्ट ऑप्शन डी जो है ना, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशन ओरिएंटेड, दिस इज नॉट, उस 3 में ये शामिल नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट, लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।